राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 12 और 13। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर अध्याय 1 से 11 तक की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से जाके कथा को सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग वंश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशियां भगवान पद्मनाम के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाते हैं और पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वेश्या, मैं सूक्ष्म से तुमको नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम, वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्य धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से भी क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्य से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्य आरंभ करने चाहिए। तो माघ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास की कथा 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल से सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करने वाला तथा मीठा बोलने वाला सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब कुछ दूत देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुए बोले कि हे वेश्ये, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्मों के पुण्य फल को उसके नियमित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसा पुण्य किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सभी कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपोश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, 9 ग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ धारण किया तथा निर्मोह, जितमाया, ध्यान निष्ठा और गुणातंग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा इनको अन्न देता वही खा लिया करते थे। कोई कैसा ही कपड़ा दे उसको ही पहन लिया करते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस
चर अचर और विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदागद कंठ से आंखों से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनको बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनाथ हूँ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मेरे हरि के दर्शन दिए हैं। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजा किया, चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक इनका पूजा करके तुम इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उनसे प्रसन्नचित्त अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। अब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वेश्या के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता सुनता सुनाता है उसे 1000 गोदान की फल प्राप्त होता है। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 12 और 13 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप कथा पूरा नहीं सुनेंगे आपको कथा समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए आप कथा को पूरा सुनिए ताकि आपको पूरा समझ आए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।